सीधे आपको लिए चलते हैं राज्योत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पारंपरिक पोशाक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और जो गैलरी बनी हुई है उसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको जानकारी हो कि राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद कैसे इस छत्तीसगढ़ ने विकास की उड़ान भरी है, कैसे ये छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्य की दिशा में अग्रसर हुआ है, कैसे शांति की राह पर चल पड़ा है, कैसे संघर्षों को पूरा कर अब नई परिकल्पनाओं को साकार करता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज उन परिकल्पनाओं को प्रदर्शित करती इस दर्शक दीर्घा का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, रामनामी समाज के प्रतिनिधि और साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री यहां नजर आ रहे हैं। ये पूरा जो म्यूजियम है वो लगभग 9.5 एकड़ के परिक्षेत्र में बनकर तैयार हुआ है। लगभग 50 करोड़ की लागत के साथ ये भव्य और दिव्य म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो जश्न छत्तीसगढ़ इस वक्त देखने को अब मिल रहा है और इस जश्न छत्तीसगढ़ की ये राज्योत्सव की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि बेहद खास, बेहद अद्भुत क्षण है। आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज क्षेत्र की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और अब से कुछ देर बाद इस जो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव के उस मंच पर पहुंचने वाले हैं जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है कि आज राज्योत्सव का ये दिन, आज छत्तीसगढ़ की स्थापना का ये दिन इस लिहाज से बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने 25 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ये 25 साल छत्तीसगढ़ के संघर्ष के हैं, छत्तीसगढ़ के विकास के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रगति के हैं, छत्तीसगढ़ की सामर्थ्य के हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हैं, छत्तीसगढ़ की परंपराओं के हैं, छत्तीसगढ़ की शांति के हैं और उस शांति की राह पर चलते छत्तीसगढ़ के बदलाव के हैं। यही कारण है कि आज का दिन बेहद खास हो जाता है और छत्तीसगढ़वासी भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब उनका ये राज्य युवा हो चुका है। अब ये राज्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस राज्य ने हमेशा से संघर्ष देखे हैं, उस राज्य ने समानांतर 2 धड़ों पर काम किया है। समानांतर एक तरफ जहां नक्सलवाद के खात्मे की दिशा पर काम हो रहा था, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा था, छत्तीसगढ़ के विकास पर काम हो रहा था, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को दुनिया तक पहुंचाने पर काम हो रहा था, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता को कैसे विश्व के पटल पर पहुंचाया जा सकता है इस पर काम हो रहा था, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर काम हो रहा था। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ बदल चुका है। आज अगर बात करें तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों का भी स्थापना दिवस है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आज पूरे दिन के 6 घंटे का वक्त छत्तीसगढ़ में बिता रहे हैं। तो यह दर्शाता है कि वाकई छत्तीसगढ़ अब एक अलग राह पर चल पड़ा है। और आज छत्तीसगढ़ ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में होगी। और वो मॉडल होगा विकास का, वो मॉडल होगा संस्कृति का, वो मॉडल होगा समृद्धि का, वो मॉडल होगा शांति का और वो पूरी दुनिया देखती हुई नजर आने वाली है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की आपको दिखा रखे हैं, जहां देखिए भव्य जो रोड शो जैसा नजारा है वो देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको
इस ओपन जिप्सी में दिखाई दे रखे हैं। साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रखे हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी नजर आ रखे हैं। तो ये आप तस्वीरें जो हैं वो राज्योत्सव स्थल से देखने को मिल रही है। अमूमन अब ये एक परिपाटी सी बन चुकी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े आयोजन में शिरकत करते हैं तो आम लोगों के नजदीक से होकर गुजरते हैं, उनके पास पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग लाखों के तादाद में पहुंचने वाली जो आम जनता का जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ देना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटे से रोड शो जैसे काफिले के जरिए होते हुए और जो मुख्य मंच होता है वहां तक पहुंचते हैं। और जो रजत जयंती समारोह है छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव का, उसमें भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और इस ओपन जिप्सी में आपको मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरुण साव आपको नजर आ रहे हैं, पीछे आपको विजय शर्मा दिखाई देंगे। तो ये जो छत्तीसगढ़िया रंग है वो यहां देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि आज का दिन इस लिहाज से बहुत खास हो जाता है कि ये जश्न छत्तीसगढ़ का दिन है। छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो उत्सव मनाया जा रहा है, जो संकल्प अब लिया जा रहा है, ये उसका दिन है। और अब संघर्ष के बाद दिन संकल्प और उन्नति के आ चुके हैं, उत्सव के आ चुके हैं। ये उत्सव छत्तीसगढ़ में शांति का उत्सव है। क्योंकि अब तक जो छत्तीसगढ़ लाल आतंक की वजह से एक अलग छाप लिए हुए था, उस छाप को मिटाने के बाद अब छत्तीसगढ़ एक नए रंग में दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज का दिन बेहद खास हो जाता है। ये उत्सव का दिन है, ये प्रसन्नता का दिन है। क्यों? क्योंकि 25 वर्ष पूर्ण करने के बाद जिस छत्तीसगढ़ ने शांति की राह को पकड़ा है वो अब भविष्य में युवाओं को, भविष्य में बच्चों को एक मैसेज देती हुई दिखाई देने वाली है कि विकास और शांति की राह ही सबसे बेहतर होती है। ये लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, हाथों में प्रधानमंत्री के अलग अलग चित्र लिए हुए हैं, अलग अलग कटआउट्स लिए हुए हैं, अलग अलग बैनर लिए हुए हैं और हाथ हिलाकर पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ की इस धरा पर स्वागत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना का जिक्र करें, सन 2000 पे जब छत्तीसगढ़ राज्य के तौर पर सामने आया था, तब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अपनी परिकल्पना को साकार किया और छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। तो वहीं एक नई शुरुआत जब अलग अलग राज्यों के विकास की हुई और डबल इंजन की बात हुई, तो फिर छत्तीसगढ़ किसी भी तरह पीछे न रहे। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को अपनत्व देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। और यही कारण है कि आज 2014 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही कारण है कि आज उस छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके चेहरे का जो भाव है वो दर्शा रहा है कि वाकई एक सुखद अनुभव होता है जब छत्तीसगढ़ जो नक्सलवाद का दंश झेलता रहा, वो छत्तीसगढ़ अब संपन्न और समृद्ध राज्य के तौर पर उभर चुका है। यही कारण है कि आज का राज्योत्सव बेहद खास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश के इस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आने वाले हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, तो उसकी अलग अलग झलकियां जो हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं।
इस वक्त हमारे सहयोगी नीतेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छोटा सा रोड शो और लोगों का उत्साह चरम पर है। बिल्कुल, देखिए दीपेश, और विस्तार न्यूज ने ये सुबह ही जानकारी दी थी। हमारे सहयोगी विवेक उस वक्त जुड़े थे दीपेश, कि प्रधानमंत्री का रथ यहाँ से गया है, जिसमें अमूमन वो दिखाई देते हैं। और जिस हिसाब से ये पूरा जो वहाँ पर सेटअप किया गया था, वो कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा था कि प्रधानमंत्री जनता के करीब जाएंगे, उनसे जो है उनसे अभिवादन स्वीकार करेंगे, क्योंकि 25 साल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 साल की यात्रा है और रजत महोत्सव आज मना रहा है। बिहार की चुनाव व्यस्तताओं के बीच वो पहुंचे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, और भरपूर तरीके से समय दे रहे हैं। 6वां कार्यक्रम है उनका, और ये जिस तरीके से ये साफ तौर पर दिखाता है कि जनता से इंटरेक्शन, जनता ने जो प्यार दिया है उसको लौटाने की कोशिश। अभी आप बता रहे थे सौगात का सिलसिला होगा, बिल्कुल थोड़ी देर बाद जब वो मंच में पहुंचेंगे, इसके बाद स्वागत की तमाम प्रक्रियाएं होंगी। स्वागत के बाद जो है फिर उनके भाषण पर अब महत्वपूर्ण नजर होने वाली है। दीपेश, क्या इस भाषण में किन चीजों को याद किया जाता है? क्या कांग्रेस के कार्यकाल को, जैसा कि प्रधानमंत्री का दिखाया जाता है, पुरानी जो तमाम चीजें थी, फिर अटल जी ने किस तरीके से प्रदेश को बनाया, उस फाउंडेशन को कैसे याद किया जाता है? विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हैं, कोई बहुत ट्रेमेंडस चीज घोषित तो नहीं कर देते। ये तमाम चीजें जो है देखने वाली बात होंगी, लेकिन जिस घड़ी का इंतजार था लोगों को, वो घड़ी आ गई है और प्रधानमंत्री बाकायदा जनता से अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी जनता भी खुश है। और भीड़ की अगर मैं स्थिति दीपेश बात करूं आपको, तो भीड़ की स्थिति आज ऐसी थी कि पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ पे 1 लाख का आंकड़ा, 1.25 लाख का जो है सोचा गया था, लेकिन भीड़ जिस हिसाब से है, चारों तरफ रोड में पैर रखने की कदम नहीं थे, जगह नहीं थी। अंदर की अगर बात करें तो कोई भी वहां पर जो है पैर रखने की जगह नहीं थी। तो एक लोकप्रियता जो प्रधानमंत्री की है वो भी दिखता है, और जो कहीं ना कहीं जो सोचा था इस इवेंट को लेकर सरकार ने, वो बहुत ही सफल दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री इस मंच से शुरुआती उद्बोधन में भी इस बात को कहने वाले हैं, क्योंकि भीड़ देखते ही बनती है दीपेश। ऐसी भीड़ आना अपने आप में कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की सफलता को बताता है कि किस तरीके से ये कार्यक्रम सफल है, किस तरीके से इस कार्यक्रम में जो है जो एफर्ट्स लगाए गए थे वो सफल हैं। तो लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोग भी भारी खुश हैं, बहुत जो है अपनी भावनाएं जो है खुलकर रख रहे हैं। सुबह से लोग पहुंच गए थे 7-7, 8-8 बजे से, और इंतजार कर रहे थे। जहां से वो गुजर रहे थे वहां भीड़ लग रही थी सैकड़ों लोगों की। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, और नई विधानसभा को दिया गया है, ये सारी चीजें जो है आज महत्वपूर्ण रहेंगी। उनका भाषण बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, और सारी जो उनकी बातें हैं वो एक एक शब्द आज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और देखना होगा कि क्या क्या वो उद्बोधन में करते हैं। लेकिन भीड़ की क्या बात की जाए, बहुत ही जो है भीड़ जितनी भी ये कही जाए उतनी कम है, और बहुत ही मैसिव संख्या में लोग आए हैं पूरे प्रदेश, तमाम संभागों। सरगुजा की बात कर दीजिए, बस्तर की बात कर दीजिए, दुर्ग की बात कर दीजिए, बिलासपुर की बात कर दीजिए, जितने भी संभाग हैं वहां से, सभी जगहों से जो है भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। महतारी जो वंदन है उसको लेकर, महिलाओं को लेकर क्या कुछ खास, कुछ विशेष प्रधानमंत्री बोलेंगे, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। महिलाओं को किस तरीके से संबोधन करते हैं, नक्सलवाद को लेकर क्या बोला जाता है दीपेश, सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी इस पर भी रहेगी कि जिस तरीके से सरेंडर देखने लेकिन को मिला नीतीश, है। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, चूंकि आप हर उस जगह पर मौजूद रहे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी वो ये दर्शा रही थी कि बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस दौरे से। इतना लंबा कार्यक्रम, लगभग 6 घंटे 45 मिनट, छत्तीसगढ़ के अब राजधानी रायपुर में रहना, अलग अलग 4 से 5 आयोजनों में शिरकत करना, राज्योत्सव में पहुंचना, एक बड़ा शेड्यूल प्रधानमंत्री का। लेकिन उस दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के हाव भाव ये दर्शा रहे हैं कि वे छत्तीसगढ़ में बेहद खुश महसूस कर रहे हैं। क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही कि जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था, जो संकल्प लिया था छत्तीसगढ़ को शांति की राह पर ले जाने का,
वो शांति की राह पर अब छत्तीसगढ़ चल पड़ा है और विकास लगातार करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए दीपेश, इसमें अगर बातों को देखा जाए तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल देखी जाए तो ऐसा लगता है कि वो ऑल टाइम वर्क मोड में रहते हैं। छुट्टियां उन्होंने कभी नहीं ली हैं, इस बात को जो है सभी जानते हैं। तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी तो रहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ की अगर बात करें, जो मैं समझ पाता हूँ दीपेश, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वहाँ यहाँ पर वो लंबे समय तक वो जब संगठन में थे तब उन्होंने काम किया था। इसके साथ ही जब कोई संगठन में उस समय काम करता है, जब वो संगठन का रहता है, तो एक जाहिर सी बात है उसके चप्पे चप्पे से परिचित होता है। बस्तर की अगर बात करें, बलीराम कश्यप जी से उनकी जो है आत्मीयता की बात किया जाए, इसके साथ ही संघ कैडर से बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग रहे, उनसे अनुराग की बात की जाए, बहुत सारी पॉलिसियां, चुनाव, इलेक्शन कैंपेन, सरकार कैसे बने, इसमें उनकी हमेशा कोशिश रही। इस बार भी हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, मोदी की गारंटी। बताइए, इस गारंटी के तहत उतरना और जनता का इस तरीके से विश्वास कि जो सोचा नहीं था 75 सीटों पर कांग्रेस थी वो सिमट कर अल्पमत में आ जाती है और बहुमत में मोदी की गारंटी के दम पर बीजेपी आती है, तो एक उत्साह होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है रहती है एक। तो प्रधानमंत्री हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में आप देखते हैं कि कभी वो पीछे नहीं रहते। आज ब्रह्म कुमारी में भी जब मैं और आप जुड़े थे, लाइव में दे रहा था, तब मैंने कहा था कि ब्रह्म कुमारी से वो अनुराग रखते हैं और वो कई मंचों से इस बात को कहते हैं। आज भी उन्होंने कहा, तो छत्तीसगढ़ से भी उनका ऐसा ही नाता है गहराई से। और शांति की राह की बात रही तो बेशक दीपेश, ये बहुत बड़ी मैसिव अचीवमेंट होने वाली। और आने वाला, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आने वाले 5, 7 साल, 10 साल इसी चीज की चर्चा बृहद रहेगी। चुनावी एजेंडों से लेकर पॉलिसी मेकिंग में, बस्तर के डेवलपमेंट में, तमाम जगहों पर यही चीज रहने वाली है। और अब मुझे अब जहां तक ये लगता है नीतीश की राज्य के विकास के साथ साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, अब पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, शायद इस पर अब ज्यादा काम होता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि जिस बस्तर अंचल की हम लगातार ये बातें करते थे कि वहां नक्सलवाद का दंश जो है वो पूरा बस्तर अंचल देख रहा है, अब वहां से नक्सलवाद के खत्म होने के बाद वो सुदूर इलाका जहां तक अभी अमूमन छत्तीसगढ़ का भी नागरिक नहीं पहुंच पाया, अब दुनिया के लोग वहां कैसे यात्रा करने के लिए पहुंच सकते हैं, इस दिशा में अब काम होता हुआ नजर आने वाला है। बिल्कुल, देखिए दीपेश, बस्तर की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसा कि मुझे स्मरण है, पहला चुनावी कैंपेन इस साल का, जो इस पंचवर्षीय इस चुनाव का था, इलेक्शन का, वो बस्तर से ही था। और उन्होंने बस्तर की जनता को आहूत किया था। तब भी उन्होंने जो है एड्रेस किया था इस बात को, नक्सलवाद को लेकर, और चिंतित तो वो रहे ही हमेशा बातों से। और बीजेपी ने एक बात बिल्कुल बिल्कुल